अब गोले से देना है। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी पर बात होगी। नरेंद्र मोदी की तय की गई लाइन, ऑपरेशन सिंदूर पर दिया उनका ऑर्डर। भारत की तीनों सेनाओं को यही संदेश देश के प्रधान ने दिया, जिसके नतीजे में कुछ घंटे बाद पाकिस्तान परास्त हुआ। युद्ध की धौंस जमाने वालों के प्राण उड़ गए। पाकिस्तानी जनरल बिलों में छिप गए। पाकिस्तान के कठपुतली हुक्मरान युद्ध समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगे। पाकिस्तानी आतंकी आका जान की रहम मांगने लगे, मगर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के गर्व से भर देने वाले पलों की कुछ झलक अभी बाकी है। पाकिस्तान की त्रासदी की शुरुआत 7 मई की तारीख से शुरू हुई है, जिसका खात्मा पूरे कश्मीर की आजादी पर होगा। पाकिस्तान को इसका एहसास 3 दिन में हो जाएगा। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. 3 दिन में पाकिस्तान की एयर पावर खल्लास। तीन दिन में पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह। 3 दिन में पाकिस्तान के आतंकी कारखाने भस्म। तीन दिन में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बिरादरी में भारी बेइज्जती। 3 दिन में पाकिस्तानी युद्ध उन्मादी जहरीले जनरल का घमंड टूटा। 3 दिन बाद पाकिस्तान के पास बची है सिर्फ शर्म, शर्म और शर्म। जिन्हें एटम बम पर बड़ा नाज है, जिनका बम बारूद का व्यापार है, ये उन्हीं की चित्कार है। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी? जिन्हें बेगुनाहों का खून बहाना पसंद है, जिनकी बुनियाद ही जहर बुझी है, उनका हश्र पूरी दुनिया देख रही है। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। तड़पता, बिलखता, चीखता, रहम की भीख मांगता पाकिस्तान महज 3 दिन में पाकिस्तान का तमाशा बन गया। गिरा ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है। न बारूदी अड्डे सलामत रहे, ना ही आतंकी कारखाने बचे, ना ही भाड़े पर ली गई तोपें बची, ना ही कर्ज पर लिए जंगी जेट बचे। सारी हेकड़ी हवा हो गई, वो भी सिर्फ एक मार पड़ी है। भारत ने सिर्फ युद्ध का ट्रेलर दिखाया है, पूरा पाकिस्तान बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया है। पूरा पाकिस्तान अपने जनरलों और हुक्मरानों को कोस रहा है। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. पड़ोसी मुल्क में त्राहिमाम है, सिर्फ त्राहिमाम। मगर अभी जो जख्म मिले हैं वो कुछ भी नहीं, अभी तो बस एक किश्त अदा की गई है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंक पर प्रहार जारी है, दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के सर्वनाश तक ब्रह्मोस के धमाके की गारंटी दी गई है। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है,
बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। पाकिस्तान के नक्शे पर जहां भी टेरर हेडक्वार्टर की निशानदेही हुई, उनका सफाया नरेंद्र मोदी स्टाइल में हुआ। रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो या फिर क्वेटा, आसिम मुनीर की आतंकी सल्तनत का चप्पा चप्पा ब्रह्मोस ने दहला दिया। भारत ने पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के होश उड़ाने के लिए सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जब बॉर्डर पर बौखलाहट दिखाई, तब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। भारत ने पाकिस्तान के जंगी जेट JF-17, F-16 सुपरसोनिक, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के चीथड़े उड़ा डाले। The aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. दुश्मन के हथियारों की जब धज्जियां उड़ गईं, तब पाकिस्तानी सेना शिगूफे गढ़ रही थी। मगर जैसे पाकिस्तान का जंगी घमंड टूटा, वैसे ही उनके सारे झूठ का पर्दाफाश हुआ और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने जिगरी मुल्कों के आगे झोली फैलाई, लेकिन जब वहां भी बात नहीं बनी, तो पाकिस्तानी जनरलों ने भारत के आगे नाक रगड़नी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया। सीज फायर को लेकर पाकिस्तानी DGMO ने बात की और फिर सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। भारत की मार पाकिस्तानी सेना कुछ घंटे भी नहीं झेल पाई, जिसके बाद पाकिस्तान के सरेंडर का एक और शर्मनाक कांड रिपीट हो गया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत से सीज फायर की भीख मांग रहे पाकिस्तान को मोदी ने अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान ने तबाही से बचने के लिए हर शर्त पर शर्मनाक रजामंदी दी। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक लहजे में बता दिया है कि अब आतंक परस्तों को कश्मीर से कब्जा हटाना होगा। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि कश्मीर मसले पर किसी भी देश की मठाधीशी नहीं मानी जाएगी। भारत ने पाकिस्तानी मक्कार हुक्मरानों से किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान खुद के बनाए बारूदी ढेर पर सुलग रहा है। पाकिस्तान के जनरलों ने मुल्क की जलती लाश पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। भारत के हमलों का डर जताकर जनरल मुनीर ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। पाकिस्तान के कुख्यात आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का अघोषित आका बना लिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुनीर को किसी भी पाकिस्तान को सूली पर टांगने की ताकत दे दी है। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने आम नागरिकों पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे की इजाजत दे दी है, जिसके बाद जनरल मुनीर जिसे चाहे उसे मौत की सजा सुना सकता है। यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब ये तय करेगा कि किसे जिंदा रहना है और किसे नहीं। जिसने जनरल की नाफरमानी की, जिसने सेना के खिलाफ मुंह खोला, उसे मुनीर की अदालत मौत की नींद सुला सकती है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने की एक वजहों में से इसे भी माना जा रहा है। जनरल की तानाशाही से त्रस्त अवाम उसके खिलाफ चू भी न कर सके, इसका बंदोबस्त भी मुनीर ने कर लिया है। हालांकि भारत से युद्ध का माहौल बनाना जनरल मुनीर के लिए ऐसी गले की हड्डी बन चुका है जिसने उसकी जान सुखा दी है। मुनीर ने ऐसी आग में हाथ डाल दिया है जिसकी लपटें
पूरे पाकिस्तान को जलाकर राख कर सकती हैं। पाकिस्तान जिन मुल्कों के बहकावे में भारत से युद्ध का दुस्साहस मोल ले रहा है, उनकी कारस्तानी भी पूरी दुनिया ने देख ली है। पाकिस्तान के मददगारों की फहरिस्त भारत ने बना ली है। तुर्की, चीन, अजरबैजान और खाड़ी के कई देश अब भारत के रडार पर हैं। जैसे टेरर प्रोपराइटर पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई गई है, जैसे आतंक लोक दहलाया गया है, वैसे ही आतंक को खाद पानी दे रहे मुल्कों का अंजाम भी तय होगा। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो नासूर कहे जाने वाले मुल्कों की तबीयत से इलाज करते हैं।